हाँ स्वाति बोलो। मतलब मुझसे 15 मिनट सीधे बैठा नहीं जाता। वो मतलब शुरुआत में होगा, अभी तुम्हें वो अलाती बलाती मार के बैठने की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, पैर सुन हो जाते होंगे, लगता होगा। दीवार का सहारा ले लिया करो। तो मतलब दीवार का सहारा लेके बैठ जाओ। आप अब जो शुरू से है और लास्ट तक क्या बैठना होता है पूरे उसमें? देखो ऐसा नहीं है कि शुरू से लास्ट तक वो तुम्हारे कंफर्टेबल पे है। टांगे तो इंसान थोड़ी बहुत सीधी करेगा ना। अब मैं तो देखो, मैं बेड पे नहीं बैठता, मेरा बेड सिर्फ सोने के लिए है। मैं तो बैठता हूँ अपना सोफे के ऊपर। तो सोफे के ऊपर बैठ के करता हूँ मैं तो आराम से, अलाती पलाती नहीं मारता मैं। सोफे पे रिलैक्स होकर बैठ के करता हूँ मैं। तुम भी वैसे ट्राई कर सकती हो, सोफे पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, अकॉर्डिंग टू योर मतलब वो है ना। जरूरी हाँ नहीं है बोलो। कि जरूरी नहीं है कि मतलब मुझे पलाथी मार के बैठना है। नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, चेयर पे ही बैठ सकती हो, एज पर योर कंफर्ट है। मतलब मेन चीज ये है कि बॉडी को हिलाना नहीं है, और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बैठना है जहाँ पे जहाँ शोर शराबा ना आता हो। ये मेन चीज है। तो तुम शुरुआती स्टेज में हो, भी 15 तारीख से अपन ने स्टार्ट किया है। आज तारीख क्या है? आज लगभग 23 तारीख है। सिर्फ 8 दिन सारे हुए हैं। कम से कम इन चीजों को 15-20 दिन लगते हैं सेट होने में। 1 मंथ के बाद तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ यार, अब मेरी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है इस चीज पे। ये मेडिटेशन वगैरह चीजें टाइम लगती है यार, ऐसा नहीं है कि एकदम से इसका फ्रूट गिर जाएगा गोदी में आके। टाइम लगता है इनको होने में। डेली बेस पे देखो, ओम की चैंटिंग है, हम ओम की चैंट करते हैं। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है। बॉडी को, अब हमको मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हील करता है। लेकिन उसका ये नहीं है कि अब एक दिन में ही करो, कि एक दिन में 8 घंटे कर रहे हो, उससे होगा क्या? दिमाग दुमुख फट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नहीं, एक दिन में 5 मिनट करो, लेकिन 10 महीने तक करो, सारा कुछ चेंज हो जाएगा बॉडी के अंदर। ये जो चीजें है ना, स्पिरिचुअलिटी, ये रेगुलरिटी मांगती है। स्पिरिचुअलिटी, पढ़ाई, है ना, ये सब चीज रेगुलरिटी मानती है। सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। अगर एक में हल्की फुल्की सी लापरवाही करोगी ना, तो सारा ही बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऐसा है। मतलब सारे फैक्टर आपस में कनेक्टेड है। मेडिटेशन वाला जो फैक्टर है ना, जो शुरुआत आप करते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये तो ऐसा है कि अगर आज मैं करवा रहा हूँ तो कर रहे हो, अगर बाय चांस मैं नहीं भी करवाऊँ ना, तो भी इस चीज को रेगुलर रखना है। क्योंकि अगर नहीं करोगे ना, फिर नहीं हो पाएगा। फिर अब जो 1 मंथ का भी सारा तुम्हारा बेकार हो जाएगा। मोमेंटम में रहनी चाहिए चीजें। इनर्शिया जहां पकड़ेगा ना, वहां काम खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसा है। खुद से यार, मैं देखो, खुद से मैं खुद नहीं कर पाता ये चीजें। अब देखो, अब सबके साथ करते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, तो उसमें 10 नई चीज इंसान कर लेता है। लेकिन खुद से कौन कहाँ एक डेडिकेटेडली घंटा निकाल के बैठेगा, बताओ मेरे को। किसमें वो एफर्मेशन भी कर रहा है, विजुअलाइजेशन भी कर रहा है। ऐसा नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप एक ग्राउंड में हो और आप अकेले ही खेल रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आती। लेकिन वहां ऑडियंस है, सब सारे चीयर अप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है, एक टीम स्पिरिट आती है कि हाँ मुझे अच्छा करना है। ये चीजें हैं। एक माहौल, एक एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है उन चीजों का। तो हमारा सुबह जो 1 घंटे का सेशन होता है, उसमें हम कितनी चीजें करते हैं। मेडिटेशन भी कर रहे हैं, चैंट भी हो रहा है, विजुअलाइजेशन भी है, एफर्मेशन भी है ना। उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर देते हैं। उसके अलावा संकल्प भी लेते हैं, ओरा क्लींजिंग भी करते हैं, है ना। और उसके अलावा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर विजुअलाइजेशन भी करते हैं, अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स की सेंसेशन की। तो 1 घंटे में कितनी चीज कवर हो जाती है। वो लास्ट टाइम क्या करते थे? लास्ट टाइम खाली एक वो 2 वीडियोस वाला था, वो करते थे और खत्म हो जाता था। लास्ट टाइम वाले में मेरा जो एफर्ट था ना, वो ना के बराबर था। लेकिन इस वाले में जो एफर्ट है ना, वो पूरा पूरा एफर्ट है, शुरू से लेके एंड तक। और सुबह भाई जिस मूड में तुम लोग होते हो ना, उसी मूड में मैं होता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उठते ही बहुत रिचार्ज होकर उठता हूँ रात की, हाँ तो बहुत ताजी सुहानी सुबह हुई है, ऐसे करना है। सबका सेम ही होता है भाई। लेकिन मेरा कभी तुम नोटिस कर लेना, मेरा बिहेवियर ऐसा नहीं है कि 5:01 पे चालू हो रहा है, आज 5:15 पे हो रहा है। भाई तुम लोगों का है ऐसा सिस्टम कि कोई 5:10 पे आ रहा है, कोई 5:20 पे आ रहा है। मेरा ना कभी पहले ऐसा सिस्टम था, और ना कभी अब ऐसा सिस्टम है। मेरा 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होता।
अगर ऑन होएगा ना तो 5 पे ही होएगा, ना कि 4:59 पे होएगा, ना 5:01 पे होएगा। टाइम की वैल्यू समझो भाई, टाइम की वैल्यू नहीं समझोगे तो टाइम तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा। दिन का मोमेंटम सेट करना है तो यही चाह रहा है करने का। 5 से 6 करो अपना, उसके बाद में 6 से 8 अपना पढ़ो बैठ के 2 घंटे, उसके बाद वर्कआउट वगैरह कर लो, नहीं तो अपना लाइब्रेरी चल जाओ, जिसको जैसे सूट करता है। देखो, बुद्ध पूर्णिमा का आज हमारा मेन जो मुद्दा है ना, वो बेसिकली यही है कि कैसे हम खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखो, ऐसा है कि हमारा पास्ट का, हमारा प्रेजेंट का, हमारा फ्यूचर का, हमारे 3 वर्जन है। अब ऐसे यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे, ये मैं भी हूँ, कि पास्ट में क्या पता आज हूँ इसका ऑपोजिट हो, क्योंकि स्कूल वाला मोहित और कॉलेज वाला मोहित वो तो अलग अलग होगा ना, पर बाद में वो इवॉल्व होता 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 इस सिचुएशन पे आके रुका है। और ऐसा ही तुम लोग के साथ भी होगा कि जो पहले जो वर्जन होगा वो डिफरेंट होगा, और आज जो वर्जन है वो डिफरेंट है, और मे भी जो फ्यूचर में 10 साल बाद जो वर्जन आएगा वो डिफरेंट होएगा। इसका मतलब चेंज तो कंटिन्यू में आ ही रहा है, हमारे बिहेवियर में, हमारी बॉडी में, हमारी सोच में, तो चेंज तो कांस्टेंट है। और वैसे ही जो चीज है ना, सिद्धार्था के साथ हुई थी, जो हमारे गौतम बुद्ध बने थे ना, तो उनके साथ भी यही दिक्कत थी कि उनके पास सब कुछ था, पूरा मेटेरियलिज्म था, उनके पापा राजा थे, है ना, उसके बाद भी वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं थी। उनको लगता था कि यार नहीं, अभी कुछ जिंदगी में अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। बाद में अब आइसोलेशन में गए, उनके बाद उनको फिर निर्वाण की प्राप्ति हुई या उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो भी उन्होंने लाइफ में अचीव किया, सिद्धार्था से गौतम बुद्ध बने, एक जर्नी है उनकी अपनी। भगवान राम की भी सेम जर्नी है, और राम से श्री राम बने। डाकू रत्नाकर की भी जर्नी है कि वो डाकू से वाल्मीकि बने, है ना। और उसके बाद अंगुली माल की भी जर्नी है कि अंगुली माल था और उससे संत बन गया। नरेंद्र की भी जर्नी है, जो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने। तो ऐसा तो है ना कि मतलब माँ के पेट से तो पैदा होते ही कोई सुपरस्टार बन के नहीं निकला, सबने अपनी एक जर्नी तय करी है। हम लोग भी सीख रहे हैं, अपनी जर्नी के ऊपर है, साइंसिस के अंदर है। तो ऐसा है, अगर खुद को सच में सही मायने में डिसिप्लिन करना है ना, और खुद को सही रास्ते पे लेके चलना है, तो उन्हीं चीजों को फॉलो करो जिन चीजों के प्रैक्टिकल रिजल्ट आएंगे। अब जो चीज पता है कि 5 AM पे जुड़ना है, तो लाइफ में ना एक चीज डिसिप्लिन पैदा करो। चीजें फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि चीज मेरे हाथ में है तो कोई नहीं यार, 1 मिनट लेट भी हो सकता है। जहां लाइफ में ना एक जगह पे केयरलेस होने स्टार्ट होगे ना, जो लाइफ के जितने अदर एक्सपेक्ट है ना, वहां भी सब में ये तुम्हारा केयरलेसपन झलकना शुरू हो जाएगा। 5 बजे का मतलब 5 बजे होता है, अनटिल अनलेस जान पे बना रही हो या कोई बहुत तगड़ी इमरजेंसी होगी। 5 बजे ज्वाइन करना है मतलब 5 बजे ज्वाइन करना है, 5 AM पे, एग्जैक्ट 5 AM पे। इस प्रकार का अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करो और रेगुलर बेस पे आओ। ये मत करो कि 1 दिन आए, 2 दिन नहीं आ रहे, फिर 3 दिन नहीं आ रहे। और जब तुम्हें मूड स्विंग आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अपने टाइम नोट डाउन करो, देखो कौन कौन से कारण है जिसके कारण तुम्हारा मूड है जो डाउन हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है। खुद का देखो, खुद का एनालिसिस खुद ही करना पड़ेगा। अब मैं तो एक खाली पर्टिकुलर एक वो दिखा सकता हूँ कि मतलब कि एक ऐसा मतलब चीज है, मतलब क्या बोलते हैं, एक ये मतलब एक रास्ता है। लेकिन सबका जो जर्नी है ना, सबका रास्ता है, जितने बंदे बैठे हैं सबका अलग अलग है। कोई एक लेवल अप ऊपर है, कोई एक लेवल डाउन है। किसी की भी स्पिरिचुअलिटी पे, किसी भी वाइब्रेशन पे लेवल सबका सेम नहीं है, सब अलग अलग लेवल पे बैठे हैं। तो अपना रास्ता तुम्हें खुद देखना पड़ेगा भाई। इस क्लास में जितने लोग आ रहे हैं ना, सभी लोग सेम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन सभी का मेडिटेशन का ना उनके ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट क्रिएट होएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि हर किसी की जो अब तक की जर्नी रही है ना, वो सबके अलग अलग है। अब कोई बचपन से लेके अब तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है बंदा, और वो 10 साल वाले जो मतलब जो बचपन से अब तक प्रॉपर एक जर्नी पे रहा है, और वो जो दूसरे बंदे से खुद कंपेयर करे मेडिटेशन करके जो उस जर्नी पे नहीं रहा, दोनों में चेंज तो रहेगा ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डिसहार्ट हो जाएंगे कि यार वो हमसे आगे है, उससे अपने को कुछ नहीं लेना। अपने को खुद से मतलब है, अपने अंदर चेंज नोटिस करना है कि मेरे अंदर क्या बदलाव हो रहा है, मैं टाइम पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मेरी पढ़ाई इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उस पर नजर डालने भी नहीं है अपने को। खुद का सिस्टम पकड़ना है। ये एक सिस्टम बना के दे दिया। अब बात और, कुछ लोग ज्यादा शाने बनते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हैं जो रात को 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं, 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं। तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये पागलपन करने के बाद ना हॉस्पिटल के दरवाजे खुले पड़े हैं। जैसे पहले पिछली बार सिस्टम फेल हो गया था,
अब की बार भी ऐसे ही फेल हो जाएगा, और मैं भी ऐसा भी हो जाए कि बहुत तगड़ी कोई दिमागी दिमागी बीमारी हो जाए। नींद बहुत जरूरी है भाई। 6 से 8 घंटे ग्रोइंग एज है, अपना सो अपना आराम से। इतना भी क्या पागलपन करना है। ज्यादा तुम्हारा उठने का मन कर रहा है भाई, तुम बहुत तुम्हारा अंदर से तुम्हारा अंदर का कीड़ा कूद रहा है ना कि मुझे उठ के पढ़ना ही है, 3:30 बजे उठ जाओ। लेकिन 2-2 बजे उठना, 1-1 बजे उठना, ये मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है भाई। 3:30 उठ जाओ, वो भी तब जब रात को 9:30 तक सो पा रहे हो। 10 बजे सो रहे हो तो 4 बजे उठो, 10:30 सो रहे हो तो 4:30 उठो। 5 तो तुम्हें उठना ही है। 5 तो जब 5 बजे तो स्टार्ट हो ही जाता है सिस्टम अपना। 4:30 तक मान लो हर रोज सुबह 4:30 तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश भी होगे, ब्रश भी करोगे। तो अपना सोने का टाइम है ना, रात को 10 बजे का रखो, परफेक्ट है। नींद पूरी हो जाएगी, सुबह क्लास में आओ फ्रेश तरीके से, अपना 1 घंटा मेडिटेट करो, उसके बाद 2 घंटा अपना पढ़ाई करो। दिन का मोमेंटम स्टार्ट। 8 बजे तक हमने 2 घंटे पढ़ाई कर ली। अब उसके बाद पहला थॉट माइंड में ये होना चाहिए कि मेरे को आज पूरे दिन में लगभग 8 से लेके 10 घंटे तक का आउटपुट निकालना है। देखो जितने भी यहाँ बंदे बैठे हैं, सुबह तुम 4 AM पे उठ जाओ, आधे घंटे में खुद को फ्रेशन अप कर लो, है ना। 4:30 to 5 कुछ भी रैंडम चीज पढ़ लो जो तुम्हारा मन करता है, MCQ लगने वो लगा लो, रिवाइज करना है वो कर लो। आधा घंटा पढ़ाई कर ली तुमने, उसके बाद 6 से 8 2 घंटे, कितना हुआ, 2.5 घंटा। उसके बाद ये मान के चलो पूरे दिन में अब तुम्हारे पास सुबह के लगभग 8 से लेके रात के लगभग 8 बजे तक का समय है, यानी कितना है, 12 घंटे। और उस 12 घंटे में से तुम ऑलरेडी 2.5 घंटे पढ़ चुके हो, 7.5 घंटे सारा पढ़ना है। 90-90 मिनट, 1-1 मिनट ऐसे हल्का फुल्का करते चलोगे ना, 10 घंटे आराम से तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा। 4 बजे का टाइम सुपर बेस्ट है उठने का, नींद वगैरह पूरी हो जाती है। तो ये पागलपन जो है ना, ये 2 बजे उठने वाला, 3 बजे उठने वाला, तो जो लोग भी कर रहे हैं ना भाई, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि भाई मत करो। नींद बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बायोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो ये चीज है। और एक चीज और है, मैं बोलना चाहता हूँ कि रेगुलर बेस पे मेडिटेशन करो, जिस तरीके से करवाई जा रही है। क्योंकि जो ये चीज है ना, ये NLP है, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड ये मेडिटेशन है, जो बेसिकली मेडिटेशन कम हिप्नोटिज्म ज्यादा है। अगर किसी ने ये चीज देखी होगी ना, जो हम तरीका करते हैं उसको बेसिकली हिप्नोटिज्म ही बोलते हैं। इसकी हम खुद को एक ट्रांस की स्टेट में ले जाके अपने बिलीफ को चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर के जो ट्रोमाज हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको डस्ट ऑफ कर रहे हैं। तो जो चीजें हैं ना, ये कम्प्लीटली ही डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म है। ये मेरा खुद का सेल्फ क्रिएटेड मैकेनिज्म है, ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, ना मैंने किसी का उठा रखा कि कोई फलाना करा रहा है, ढिमकाना करा रहा है। बेसिकली 4 से 5 साल पहले जब मेरी लाइफ ही लग चुकी थी, उस टाइम में जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो काफी ज्यादा मतलब ये लगा लो, ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी मैं गया था। उसके अलावा जो अपने ये है सहज योग करवाते हैं, वहां भी मैं गया था, तो वहां भी मैंने कुछ सीखा है वहां पे। तो ऐसे करते करते 4-5 लगभग जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है, इवन इंक्लूडिंग विपासना, वहां से ही मैंने किया हुआ है 10 डेज का कोर्स। तो वहां की जो जो मेरे को अच्छी अच्छी बातें लगी ना, उसको मिला के एक मैंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जो बेसिकली ब्रेन हीलिंग पे और ट्रोमाटाइज हीलिंग पे ही काम करता है। और जो भी सिस्टम को फॉलो तरीके से करेगा ना, 7 दिन में उसको रिजल्ट दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि इट्स अ वेरी कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट, डिफरेंट थिंग। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडमली वीडियो प्ले करके बैठ जाओगे, आंखें बंद करके, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। लाइव में तुम जिस इंसान का कनेक्ट हो ना, जैसा मैं जिस मोमेंट पे करवा रहा हूँ ना, वैसा एग्जैक्ट उस मोमेंट पे करते जाना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज बोलनी है, उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 AM पे पहले ये मंत्र बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, उसका भी उसका भी एक रीजन होता है। इसको हम इनिशिएशन बोलते हैं, कि हम डे को इनिशिएट कर रहे हैं। जैसे वर्कआउट करने से पहले एक इंसान वार्म अप करता है, वैसे ही साधना स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रिपरेशन होती है, उसके कुछ मंत्रास होते हैं कि हाँ हम अब इस मोमेंट पे बैठने वाले हैं, अब ये काम करने वाले हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी रैंडमली कर दिया। एक हर चीज का प्रोटोकॉल है, हर चीज का सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस को ही फॉलो करके मैं करता हूँ। यूट्यूब पे देखने से अगर होता ना, तो यूट्यूब पे दुनिया भर का सिस्टम है, कब का हो जाता, किसी को कुछ करने की नीड नहीं थी।
एक जो पर्सनल टच होता है ना, उसकी वैल्यू अलग होती है। मैंने हमेशा जब 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 सीखा है ना, मैंने ऑफलाइन जाके सीखा है। मैंने कोई यूट्यूब से नहीं सीखा भाई। मैंने अगर मैं ब्रह्म कुमारी में सीखा हूँ तो मैं ऑफलाइन, हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी का विश्वविद्यालय था, वहां जाके सीखा हूँ। सहयोग में गया हूँ तो हमारे यहाँ ऑफलाइन है, वहां गया हूँ मैं। बकायदा गुरु के टच में था मैं, जो सामने बैठ के मैं वो चीज सिखा रहा था कि चंद्र नाड़ी होती है, ये सूर्य नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, ये ऐसे होता है, बॉडी फंक्शन ऐसे करती है। यूट्यूब वगैरह पे इन चीजों में देखो, तुम सामने वाले की नॉलेज की एक्सेस तो ले लोगे, लेकिन वो तुम पे काम करेगी नहीं करेगी। कस्टमाइज नॉलेज तो नहीं है ना वो। उसको क्या पता सामने वाले ने किस मोटिव से बना रखा है। कई कई मूर्ख ऐसे होते हैं, वो यूट्यूब पे लगाते हैं चक्रा हीलिंग, पता है क्या लगाते हैं, मूलाधार एक्टिवेशन फलाना ठिकाना, और वो डिफरेंट तरह की वाइब्रेशन निकलती है उनमें से, उसको कान पे लगाए बैठ जाते हैं। वो चक्रा चक्रा उनके हिल होते नहीं है। साइकोलॉजिकल दिक्कत उनको हो जाती है, किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। इन चीजों में रिस्क नहीं लेना होता भाई। ये चीजें तुम्हें तो नहीं पता ना कि तुम्हारे लिए बनी है कि नहीं बनी है। पहले हर चीज का बेसिक होता है, पहले बेसिक फॉलो करो। अब मेरे को एक बंदा क्वेश्चन पूछता कि भाई ये बताओ मेरे को कि अपना मूलाधार चक्कर एक्टिवेट कैसे होगा। मैं बोला, भाई तेरे को मेडिटेशन करते कितना टाइम हुआ है। बोला नहीं 6-7 दिन हुए हैं। मैं अभी तेरे को भाई 6-7 दिन हुए हैं, और 6-7 दिन में तेरे को अपना मूलाधार चक्कर एक्टिवेट करना है। मैं दिस इज नॉट द वे हाउ, लाइक अब तुम कर रहे हो ना, हर चीज का एक पर्टिकुलर मेथड है, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है। उसको फॉलो करके करोगे तो वो चीज रिजल्ट भी देगी, उसका आउटपुट भी आएगा। लेकिन जो चीजें जो सोचते हो ना कि एकदम से बाय चांस हो जाएंगी, तो बाय चांस लाइफ में कुछ भी नहीं होता। जिसको ऐसा लग रहा है कि बाय चांस मैं एकदम से अनाहत हो जाऊंगा, या बाय चांस ही बहुत बड़ी लॉटरी लग जाएगी, मैं दुनिया बदल जाएगी, तो रियलिटी में ऐसा होता होगा 1% लोगों के चीजों में। लेकिन मैं मेजोरिटी को लेकर चलता हूँ, माइनॉरिटी के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है। तो ऐसे कोई चमत्कारी जो सोच रहा हो माइंड में कि चमत्कार रिजल्ट आ जाएंगे या बहुत चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकली ये है कि आपका एक मोमेंटम सेट होगा, इनर्शिया ब्रेक होगा, और चीजों को तरीके से करोगे ना, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। जो प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करे करोगे, क्योंकि ये कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। ये कोई कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म नहीं है कि वहां से कॉपी पेस्ट किया उठा के कर दिया, नहीं भाई। आप लाइव कनेक्ट हो रहे हो, एक इंसान आपको लाइव में करवा रहा है आपके सामने बैठ के। इन दैट मोमेंट वो सेम पर्सन उस टाइम पे, वो बंदा उस टाइम आपके साथ करंटली जुड़ा हुआ है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस प्रकार। तो यहाँ पर्सनल टच आता है, सामने वाला कनेक्ट है एक दूसरे के साथ में।